Welcome back, dear students. So, after the completion of the chapter States of Matter, we have this new chapter now, Thermodynamics. So, let us first introduce and understand the definition of thermodynamics. Thermo related to heat, dynamics means study. Okay, so thermodynamics is that branch of physical chemistry which will explain us the interconversion of different forms of energy. One form of energy getting converted to different form of energy. So that particular branch of physical chemistry is called thermodynamics. That is the definition. Now to understand this particular chapter, okay, we have to understand three main terms. Okay, then only we can understand the entire chapter. So let us define these three main terms here. System. First one is system. System मतलब क्या है अभी? Specific part of the universe which is under study, thermodynamic study. Okay, specific part of the universe which is under thermodynamic study is called system. अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है ना, सिस्टम कुछ भी हो सकता है. आप लेबोरेटरी में एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेंगे, रिएजेंट्स ऐड करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी सॉल्यूशन है, केमिकल है, वो सिस्टम है, फिर उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना. सेकेंड पार्ट इज सराउंडिंग. अभी वो टेस्ट ट्यूब में केमिकल्स और सॉल्यूशंस, रिएजेंट्स हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं, वो सिस्टम हो गया, ठीक है. और टेस्ट ट्यूब के बाहर का जो भी पार्ट है, एटमॉस्फेयर है, वो क्या होगा, सराउंडिंग हो गया. और बाउंड्री क्या है वहाँ पे, बाउंड्री, द थर्ड टर्म बाउंड्री मीन्स द टेस्ट ट्यूब, द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब. हाँ, वो क्या हो जाता है फिर, बाउंड्री. तो ये तीन टर्म ध्यान में रख के हमको कंटिन्यू करना है चैप्टर के साथ. तो पहले सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, तो अलग अलग टाइप के सिस्टम आज देख लेंगे. ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज ओपन सिस्टम. फॉर ओपन सिस्टम यू कंसिडर दिस एग्जाम्पल. hot water taken in a beaker. Okay, then what will happen here, this beaker is open, matter in the form of vapors are escaping to the surrounding, and energy in the form of heat again is exchanged with the surrounding. तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं, ओपन सिस्टम. तो डिफाइन कैसे करेंगे ओपन सिस्टम को? The system in which there is an exchange of matter as well as energy between the system and the surrounding is called open system. Matter भी exchange हो रहा है, energy in the form of heat भी exchange हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है फिर, open system. Closed system में ये बीकर में हमें यहाँ पे लिड, ढक्कन रख देंगे, लिड लगा देंगे, तो मैटर नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हीट एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम. ओके, तो द क्लोज्ड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, दिस कंप्लीट बीकर व्हेन यू कवर विद अ इंसुलेटर, beaker covered with the insulator, hot water taken in the beaker and the beaker is covered entirely covered with the insulator. तो यहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंसुलेटर मतलब क्या है. ओके, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हीट को भी वो बाहर जाने नहीं देगा इंसुलेटर, मैटर भी नहीं जा सकता है क्योंकि टोटली वो कवर्ड है इंसुलेटर से. ओके, सो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम. Okay, when we relate this particular concept with day to day life example, जैसे हमारे पास एक घर में थर्मस फ्लास्क होता है. ओके, थर्मस फ्लास्क बॉटल्स, जिसमें हम लोग हॉट वाटर लेंगे विंटर सीजन में, कोल्ड वाटर लेंगे समर सीजन में. तो ये देखा जाता है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हॉट वाटर लिया है तो वो पर्टिकुलर थर्मस फ्लास्क में हॉट ही रहेगा ना,
लेकिन वैसा होता नहीं है, थोड़ा एक्सेप्शन है उसमें, क्योंकि वही थर्मस फ्लास्क अगर हम ज़्यादा देर तक 1-2 दिन तक हॉट वाटर लिए है, हॉट वाटर उसमें ही है, और फिर बाद में हम लोग उसको उसके लिए अगर टेम्परेचर अगर हम चेक करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सेम नहीं रहता है, ओके। अगर लेकिन एक प्रॉपर क्वालिटी का अगर कंटेनर है तो वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। कंडीशन ये रहेगा कि उसको ओपन नहीं करना है, वो बॉटल को ओपन नहीं करना है थर्मस फ्लास्क को, फिर उसको आप लोग क्वालिटी चेक कर सकते हैं। सो दैट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, okay, very important chapter. So you go through this particular explanation today. Only I have taught the system, okay, and when we study system, automatically we come to know what is surrounding and what is boundary with these examples, okay. So go through this video, okay, watch this video carefully. Any doubts you can ask in the group, okay. So next time we will continue with a more important concept of the chapter. अगले टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर के लिए, तो हम लोग वो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर टुडे।